पीटीआई से बल्ले का इंतखाबी निशान एक बार फिर से छिन गया। पेशावर हाई कोर्ट ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस में इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल कर दिया। पीटीआई का पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू का ऐलान। बैरिस्टर गौहर का मैदान खाली ना छोड़ने का मौक़िफ़। प्लान बी पर अमल दरामद का इशारा। सिर्फ अदालती फैसलों से कुछ नहीं होगा, रियासत को अपना माइंड सेट तब्दील करना होगा। हुकूमत पाकिस्तान लिख कर दे कि आइंदा किसी को भी लापता नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने लापता अफराद कमीशन से तमाम मुकदमात की तफसीलात मांग ली। वजारत दाखिला और दिफा से भी जवाब तलब। पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से अदालती अहकामात पर अमल दरामद रिपोर्ट मांग ली। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी पीटीआई और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार करते हुए इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का इल्जाम लगा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने धरना देने वाले बलोच मुजाहिरीन को हटाने से रोक दिया। डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी ऑपरेशंस 5 जनवरी को जाती हैसियत में तलब। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने अपने खिलाफ शिकायत बेबुनियाद करार दे दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के शोकाज नोटिस का तफसीली जवाब जमा करवा दिया गया। परवेज इलाही को रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में तिब्बी मुआयने के बाद अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। एक टेस्ट क्लियर जबकि बाकी रिपोर्ट आना भी बाकी है। एहसन इकबाल की बतौर वजीर प्लानिंग नाकामियों की बात की थी। पार्टी पॉलिसी की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की। लीगी रहनुमा दानियल अजीज ने पार्टी के शोकाज नोटिस का जवाब दे दिया। साबिक विफाकी वजीर सरताज अजीज को इस्लामाबाद के H8 कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में अहम सियासी और समाजी शख्सियात और सफ़ीरों की शिरकत। और कराची वाले हो जाएं तैयार। महकमा मौसमियात ने कल हल्की बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। मौसम मजीद सर्द होने की भी पेशगोई।